अब देखिए, किसी एपी के nवां पद को ज्ञात करना। किसी भी एपी का nवां पद किस प्रकार ज्ञात करते हैं या पदों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं, ये देखिए। इसके लिए ये एक सूत्र रहता है, एपी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के द्वारा nवां पद ज्ञात करते हैं। यहाँ an बराबर अंतिम पद a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार्वत्ता और n बराबर पदों की संख्या। ये है। अब इसमें an को मानक व्यापक पद भी कहते हैं। an को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एपी का व्यापक पद का सूत्र क्या है, तो यही आप बताएंगे, n बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। इससे आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं और श्रेणी का nवां पद। अब ये उदाहरण 3 दिया हुआ है, इसको आप लोग स्वयं कर लेंगे। फिर उदाहरण 4 देखिए। उदाहरण 4 दिया है, एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद ऋण 81 है। तो an बराबर ऋण 81 दिया है और a बराबर है 21। पुस्तक में आप लोग देखेंगे उदाहरण 4, a बराबर 21, d बराबर 18 ऋण 21 बराबर ऋण 3। n बराबर निकालना है, n बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या रहता है, ये सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है, ऋण 81 दिया है, बराबर a कितना दिया है, 21 दिया है, धन n माइनस 1, डी कितना है, ऋण 3 है। इसका पक्षांतर कर दिया, ऋण 81 ऋण 21 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस 3। इनको जोड़ दिया तो 1 और 1 2, दोनों ऋण है तो जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, 8 और 2 10। ऋण 102 बराबर n ऋण 1 ऋण 3। अब यहाँ ऋण 3 का गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो ऋण 102 बटे ऋण 3, ऋण का धन हो जाएगा। n माइनस 1 यहाँ बच गया, 3 से काट दिया, 3 तिरका 9 बचा 1, 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 34 बराबर n ऋण 1। पक्षांतर कर दिया,
तो 34 धन 1 बराबर n, तो 34 और 1 35 बराबर n, या n बराबर 35, अर्थात 35वां पद ऋण 81 है। अतः ए बी का 35वां पद ऋण 81 है। ये आंसर हो गया। फिर इसमें दिया हुआ है शून्य कौन सा पद है। इसमें ये भी दिया हुआ है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो यदि ए एन बराबर शून्य है तो क्या आ जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो शून्य बराबर ए का मान है 21 धन एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, शून्य ऋण 21 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो शून्य में से 21 घटाएंगे तो ऋण 21 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस 21 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1। ये ऋण 3 का यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, तो 7 बराबर एन ऋण 1, पक्षांतर कर दिया तो 7 धन 1 बराबर एन, तो 8 बराबर एन, या एन बराबर 8, अर्थात अतः ए पी का 8वां पद शून्य है। ये आंसर हो गया, 8वां पद इसका शून्य हो गया। फिर 5वां 6वां सवाल आप लोग स्वयं करेंगे। उदाहरण 7 देखिए, उदाहरण 5 और उदाहरण 6 आप लोग कर लेंगे। उदाहरण 7 देखिए, यदि यह 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याओं की सूची ये है 12, 3 चौकी 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, ऐसे ये 99 तक। क्योंकि 99 तक 2 अंकों वाली संख्याएं होती हैं। 99 के बाद 100 3 अंक की संख्या हो जाती है, इसलिए 99 तक आएगा। तो ए एन बराबर 99, ए बराबर 12, डी बराबर 15 ऋण 12 बराबर 3, एन बराबर निकालना है। कुल कितनी संख्याएं हैं ये निकालना है। तो ये सूत्र मैंने बताया भी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 99 है, ए है 12 धन एन
-1 डी है 3, तो ये हो जाएगा 99 ऋण 12 बराबर n ऋण 1 गुणित 3, 9 में से 2 घटाया 7, 8 में से 1 घटाया 9 में से 2 घटाया 7, 9 में से 1 घटाया 8 बराबर n ऋण 1 गुणित 3। यहाँ 3 का गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो 87/3 बराबर n-1। 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 29 धन 1 बराबर n। ये ऋण है तो इस तरफ आया तो धन हो जाएगा, तो 30 बराबर n या n बराबर 30, अर्थात 3 से विभाज्य, अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं 30 हैं। ये आंसर हुआ। इस प्रकार 3 से विभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई। उदाहरण 7। उदाहरण 8 देखिए, 10, 7, 14 ऋण 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात करना है। उदाहरण 8, तो अंतिम पद से a बराबर होगा ऋण 62 और n बराबर यहाँ 11वां पद निकालना है। 11वां पद d बराबर है 7 ऋण 10 बराबर ऋण 3, तो 11वां पद बराबर a + 10d, a11 बराबर a धन 10d, a11 बराबर a का मान है ऋण 62 धन 10, d बराबर है ऋण 3, तो a11 बराबर ऋण 62, ये ऋण 10 या 30, तो a11 बराबर ऋण 2, 6 और 3 9, ऋण 92, 3 है। यहाँ पर 10 ऋण 7 आएगा, 10 ऋण 7 बराबर 3, 10 ऋण 7 बराबर 3 है, तो यहाँ धन 3, तो धन 30, यहाँ 62 में से 30 घटाया तो ऋण 32, ये 11वां पद ऋण 32। ये उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए उदाहरण 10। उदाहरण 10, इसमें लिखा हुआ है फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये निकालना है। तो पहली, दूसरी, तीसरी पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, पंक्तियों
संख्या में पौधों की संख्या है 23, 21, 19, 5। तो कुल कितनी क्यारियां हैं? ए बराबर है 23, AN बराबर है 5, D बराबर है 21 ऋण 23 बराबर ऋण 2। तो सूत्र रहता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN है 5, A दिया है 23 धन N माइनस 1, D आया है ऋण 2। पक्षांतर कर दिया तो 5 ऋण 23 बराबर N ऋण 2। यहाँ 13 में से 5 घटाया 8 और यहाँ ऋण 18 बराबर N ऋण 2। तो ऋण 18 बटे ऋण 2 बराबर N ऋण 1। ऋण का धन हो जाएगा 2 नाम 18, तो 9 बराबर N ऋण 1। पक्षांतर कर दिया तो 9 धन 1 बराबर N, तो 10 बराबर N या N बराबर 10। तो इसमें पूछा गया है फूलों की क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं। तो लिख दिया अतः फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियां हैं। 10 पंक्तियां हैं। ये आंसर हुआ आपका। फिर प्रश्नावली 5.2 में देखिए, इसमें पहले में खाली स्थान दिए हुए हैं, आपको हल करके ये खाली स्थान भरना है सारणी बनाकर। प्रश्नावली 5.2 पहला आपसे बन जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें दिया है E बराबर ऋण 18, D बराबर निकालना है, N बराबर 10 है, AN बराबर 0 है। यही सूत्र से D का मान निकालना है। ये सूत्र रहता है AN बराबर A धन N माइनस 1 इंटू D। AN बराबर 0 है, A बराबर है ऋण 18 धन N कितना है 10 ऋण 1, D निकालना है। तो पक्षांतर कर दिया तो 18 बराबर 10 में से 1 घटाया 9D, तो 18 बटे 9 बराबर D, 9 दूनी 18, तो D बराबर आ गया 2। ये आंसर हो गया D बराबर 2। सारणी में आप लोग लिख देंगे D बराबर 2। फिर इसी का चौथा सवाल,
चौथे नंबर का है। ए बराबर दिया है ऋण 18.9, डी बराबर दिया है 2.5, डी बराबर 2.5, एन बराबर निकालना है और ए एन बराबर 3.6 दिया है। ए एन बराबर 3.6 दिया है। तो इसमें भी सूत्र यही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन 3-6 इक्वल टू ए दिया है -18.9 प्लस एन माइनस 1, डी दिया है 2.5, पक्षांतर कर देंगे तो 3.6 धन 18.9 बराबर एन ऋण 2.5, इसको जोड़ दिया तो 9 6 15 की 5 हासिल 1, 3 और 1 4, 8 4 12 की 2 और 1 और 1 2, 22.5 बराबर एन ऋण 2.5, यहाँ 2.5 का गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो 22.5 बटे 2.5 बराबर एन ऋण 1। यहाँ भी दशमलव के दाईं ओर एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो अपने आप ये दशमलव हट जाएगा। तो 5 25, 5 चौके 20, 5 25, 5 नाम 45, 9 बराबर एन ऋण 1, पक्षांतर कर दिया तो 9 धन 1 बराबर एन, या एन बराबर 9 और 1 10, आंसर हुआ इसका 10। इस प्रकार ये 5वें तक आप लोग कर लेंगे। मैंने ये 2 सवाल बता दिए, फिर दूसरा का कर लेना। फिर तीसरा देखिए, तीसरे का पहला दिया है 2 और फिर ये खाली स्थान, फिर 26 दिया। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या आएगा, A2 बराबर A प्लस B, तो D का मान निकालना पड़ेगा, A2 निकालना है, A बराबर दिया है 2 और तीसरा पद क्या दिया है 26, तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A3 कितना दिया है 26 बराबर A प्लस 2D, A2 निकालना है, ये दिया है। तो 26 बराबर A का मान कितना है 2 है, 2 धन 2D, पक्षांतर कर दिया तो 26 ऋण 2 बराबर 2D, तो 24 बराबर 2D, 26 में से 2 घटाया 24, तो D बराबर 24 बटे 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया, D बराबर 12। तो दूसरा पद ये एक दिया है, ये है 1, तो 1 से A2 बराबर A धन D है, A धन D, तो A का मान कितना आ गया है, A का मान 2 है, D का मान 12, तो 12 2 14, यहाँ जाएगा 14। इस प्रकार दूसरा पद 14 आ गया।
तीसरा है, इसमें 5, पहला पद 5 है तो ए बराबर हो गया 5 और 1 2 3 4, चौथा पद है 9 सही 1/2, चौथा पद बराबर 9 सही 1/2, A4 बराबर A प्लस 3D बराबर 9 सही 1/2। तो A धन 3D बराबर 9 दूनी 18 और 1 19/2। A का मान है 5 धन 3D बराबर 19/2। तो पक्षांतर कर दिया 5 ऋण 19/2 बराबर ऋण 3D। पक्षांतर किया तो इस तरफ आ गया, या इसको इस प्रकार लिख दें 3D बराबर 19/2 ऋण 5, 3D बराबर लघुत्तम आया 2 तो 19 ऋण 5 दूनी 10, 3D बराबर 19 में से 10 घटाया 9/2, तो D बराबर 9/2 गुणित ये यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा 3 एकम 3 3 तिरका 9, तो D बराबर 3/2, 3/2 आया D का मान। अब यहाँ पर दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद A2 बराबर A धन D, तो A2 बराबर A का मान है 5 धन D का मान है 3/2, तो 5 दूनी 10 धन 3/2 बराबर 13/2, ये 13/2 आ गया। फिर तीसरा पद निकालना है, A3 बराबर A धन 2D बराबर 5 धन 2 गुणित 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 धन 3 बराबर 8। तो ये जो वर्ग बने हैं इसमें आपको लिखना है ये 13/2 और 8, दूसरे पद में 13/2, तीसरे पद में 8। फिर देखिए 5वें नंबर का दिया है, पहला पद निकालना है, दूसरा पद दिया है A2 बराबर 38 दिया है, तो A2 बराबर A धन D बराबर 38, ये नंबर 1 हो गया। और ये दिया है 1 2 3 4 5 6, छठवां पद दिया है A6 बराबर ऋण 22, तो A6 कितना है A धन 5D बराबर ऋण 22, ये समीकरण 2 है। 1 व 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा A धन D बराबर 38, एक है A धन 5D बराबर ऋण 22, तो यहाँ ऋण ऋण ये धन हो गया, ये कट जाएगा, 5 में से 1 घटाया ऋण 4D बराबर, यहाँ जोड़ देंगे तो 8 और 2 10 और 3 और 2 5 और 1 6, 8 और 2 10 का 0, 3 और 2 5 और 1 6, इसलिए D बराबर 60/ऋण 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4,
बचा 2 तो 4 पंजे 20 ऋण 15 आ गया। डी बराबर ऋण 15। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ये आ जाएगा। समीकरण 1 क्या है? ये है ए धन डी। तो ए धन ऋण 15 बराबर 38। तो ए बराबर 38 धन 15, ये ऋण है तो इस तरफ जाएगा तो धन हो जाएगा। 2 8 5 13 की 3 और 1 4 और 1 5 53। ए बराबर 53 आ गया। इसमें निकालना है पहला पद। तो पहला पद हो गया 53। दूसरा पद निकाल दिया हुआ है 38। तीसरा पद है A3 बराबर ए धन 2D। पहले तीनों पद निकाल देंगे तो तीसरा A3 बराबर 53 धन 2 D बराबर आया है ऋण 15। तो A3 बराबर 53, 15 दूनी 30 तो ऋण 30 हो गया। तो 3 5 में से 3 घटाया 2 23 आ गया। फिर चौथा पद A4 बराबर ए धन 3D। तो A4 बराबर 53 धन 3 ऋण 15। तो ये हो जाएगा 53 ऋण 15 दिया 45 बराबर 13 में से 5 घटाया 8 और यहाँ 4 में से 4 घटाया कुछ नहीं तो 8 आ गया। फिर पांचवा पद E5 बराबर ए धन 4D। ए है 53 धन 4 ऋण 15 है D। तो ये हो जाएगा 53 ऋण 15 चौकी 60। तो E5 बराबर 3, यहाँ 10 में से 3 घटाया 7 तो ऋण 7 आ गया। अर्थात जो खाली स्थान है इसमें आएगा ए में 53 और तीसरी चौथी पांचवी में क्रमशः 23 8 और ऋण 7। ए बराबर 53, A3 बराबर 23, A4 बराबर 8, A5 बराबर ऋण 7। जो खंड बने हुए हैं उसमें ये लिख देंगे।